तो आज का हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है कॉन्जुगेसी क्लास। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड एक बाइनरी रिलेशन है रो, जो कि डिफाइंड है ग्रुप जी के ऊपर बाय ए रो बी फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल्स टू हमारे पास एक कॉन्जुगेट है जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से इस रो को हम पहले एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है वी हैव G is a group and a row is a relation such that A row B for all A and B belongs in group G if and only if B equals to conjugate G A G inverse for G belongs in group G। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए इससे हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव शो करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एलिमेंट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर हम ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई ए ई इनवर्स। ठीक है, एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई का कॉन्जुगेट के रूप में लिख सकते हैं वेयर, जहां पर ई इज द आइडेंटिटी इन ग्रुप जी। ओके, सो दिस इम्प्लाई ए इज रो रिलेटेड टू एलिमेंट ए होल्ड करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। देयरफॉर यहाँ पर रिलेशन रो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रो इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो अभी इसे सिमेट्रिक शो करने के लिए लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी विथ ए रो रिलेटेड टू बी होल्ड। ओके, सो देयरफॉर ए रो बी इंप्लाई करेगा बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट जी ए जी इनवर्स फॉर जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इंप्लाई ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी इनवर्स बी जी। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू जी वन बी जी वन इनवर्स, जहां पर हो यार जी वन इक्वल्स टू हमारे पास जी इनवर्स होगा जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर जी वन भी ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड ए इक्वल्स टू हमें मिल जाता है जी वन बी जी वन इनवर्स। सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं बी इज ऑल्सो रो रिलेटेड टू ए होल्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पर ए रो बी के लिए हमें बी रो ए होल्ड मिल जाता है। सो देयरफॉर रो इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो रो यहाँ पर एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। तो अभी ट्रांजिटिव शो करने के लिए लेट ए बी एंड सी तीनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, जहां पर ए रो बी एंड बी रो सी दोनों रिलेशंस होल्ड करता है। सो देयरफॉर यहाँ पर ए रो बी एंड बी रो सी इंप्लाई करेगा बी इक्वल्स टू जी टू ए जी टू इनवर्स एंड सी इक्वल्स टू जी थ्री बी जी थ्री इनवर्स फॉर G2 एंड G3 बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई हमें C इक्वल्स टू मिल जाएगा C इक्वल्स टू यहाँ पर G3 देन B का जो वैल्यू है G2A G2 इनवर्स, हमें G3 इनवर्स मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाई C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G3 प्रोडक्ट G2 प्रोडक्ट A प्रोडक्ट G2 इनवर्स G3 इनवर्स। सो दिस इम्प्लाई C इक्वल्स टू G3 प्रोडक्ट G2 प्रोडक्ट A प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं G3 G2 इसका होल इनवर्स। सो दिस इम्प्लाई C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G4 A G4 इनवर्स, जहां पर G4 इक्वल्स टू हमारे पास होगा वो यार G4 इज इक्वल्स टू G3 G2 जो कि ग्रुप G का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर C इक्वल्स टू G4 A G4 इनवर्स एक कॉन्जुगेट है। सो दिस इम्प्लाई A रो C होल्ड्स। तो यहाँ पर एलिमेंट A भी सी के साथ रो रिलेटेड होगा। सो देयरफॉर रो इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। तो रिलेशन रो एक ट्रांसिटिव रिलेशन भी होगा। रो इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। सो हिंस हम बोल सकते हैं रिलेशन रो इज इक्विवेलेंस। रो इज इक्विवेलेंस, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी इस कॉन्जुगेट के लिए हमारे पास एक नोट है लेट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें क्लास ऑफ एलिमेंट ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ग्रुप जी का एलिमेंट बी सच दैट ए इज रो रिलेटेड टू बी। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं हमें एलिमेंट बी मिल जाएगा सच दैट बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट जी ए जी इनवर्स फॉर सम एलिमेंट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो दैट इज इक्वल्स टू बी का जो वैल्यू है जी ए जी इनवर्स हमें मिलेगा सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू हमें जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी मिलता है।
दैट इज द कॉन्जुगेसी क्लास। ओके, तो अभी हम लोग कॉन्जुगेसी क्लास का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप, देन हमको शो करना है ए बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट ए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी। यहाँ से हमें क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू एलिमेंट ए शो करना होगा। सो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, यहाँ पर क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एलिमेंट बी का वैल्यू दैट इज जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, सो क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जी ए प्रोडक्ट जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। एंड हमें पता है यहाँ पर एलिमेंट ए सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है एंड सेंटर ऑफ ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी ग्रुप होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम जी ए को ए जी लिख सकते हैं। सो ए जी प्रोडक्ट जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू हमें एलिमेंट ए मिलेगा। अभी कॉन्वर्सली लेट class of A is equals to only element A. So therefore class of A equals to A imply करेगा G A G inverse such that G belongs in group G is equals to element A. So this imply हम लोग बोल सकते हैं G A G inverse is equals to element A for all G belongs in group G, and this imply हमें G A equals to A G मिल जाएगा for all G belongs in group G। तो यहाँ पर एलिमेंट ए कॉम्यूटेटिव होगा। सो दिस इम्प्लाई अगर एलिमेंट ए कॉम्यूटेटिव होता है तो ए सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी का भी एलिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू अगर एलिमेंट ए होता है तो हमने शो कर दिया ए बिलोंग्स इन जेड ऑफ जी, दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस द रिजल्ट